भारत की इस 73 गणतंत्र दिवस पर श्रीमती नंदीलाल मोहन शास्त्री जी को मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि एक लोकतांत्रिक देश में लोग लोकतंत्र का सही फायदा उठाने में असफल रहा तो इससे देश और आम आदमी पर किस तरह का परिणाम और असर रहेगा। भारत माता की जय। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को तसल्ली कहना चाहूँगी और आपको भी धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर दिया। और मैं फिर से एक बार आपका प्रश्न को दोहराना चाहूँगी। आपका प्रश्न है, एक लोकतंत्र देश में लोग लोकतंत्र का सही फ़ायदा उठाने में असफल रहे तो इससे देश और देश की आम जनता पर क्या प्रभाव या असर रहेगा? पहले तो मैं लोकतंत्र का अर्थ कहना चाहूँगी। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के द्वारा लोगों के हित में लोगों का शासन। लोकतंत्र के दो पहलू है, सभी को पता है, अधिकार और कर्तव्य। दोनों में से किसी एक का भी अगर संतुलन बिगड़ जाए तो देश की सुरक्षा एवं विकास पर दुष्प्रभाव होगा और लोगों में लालच, अशांति तथा बेरोजगार जैसे हालात पैदा हो सकती है। क्योंकि दोनों ही एक संविधान पर आधारित है। एक मजबूत लोकतंत्र की नींव ही हमारा संविधान है और संविधान के अनुसार जो हमें मूल अधिकार और कर्तव्य दिया है उसका सही फायदा उठाए तो देश प्रगति की राह पर चलेगा और लोगों में खुशहाली, अमन और चैन होंगी। अन्यथा लोकतंत्र के देश में राजतंत्र की तरह हालात बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज भारत के इस 73 गणतंत्र दिवस पर मैं श्री आचार्य लोबसांग जी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक लोकतांत्रिक देश में लोग लोकतंत्र का लाभ कैसे उठा सकते हैं? धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी ओर से टाशी तिलक। और दोस्तों, आज वो दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह व सम्मान जाग उठता है। और मैं आप सभी को हमारे 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हुए आचार्य सोनम दार्गी के द्वारा पूछे गए गणतंत्र से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और उनका प्रश्न कुछ इस तरह है, एक लोकतांत्रिक देश में लोग लोकतंत्र का लाभ कैसे उठा सकते हैं? और वाकई में ये सवाल काफ़ी सुंदर है और इसका जवाब हम काफ़ी सरल शब्दों में समझा जा सकता है। रिपब्लिक व गणतंत्र एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है और इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है। और इसे अब्राहम लिंकन ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। और हमें इस बात का गर्व है कि हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और दोस्तों, आप सभी के मन में ये प्रश्न ज़रूर उठते होंगे कि आखिर हमें रिपब्लिक व लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। और आप सब इन शब्दों से भी वाकिफ़ होंगे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन दोस्तों, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो काबिल हो या नहीं। और वास्तव में आज भी दुनिया के कई देशों में राजतंत्र व मोनार्की का शासन चलता है, जहाँ में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इंसान का कहना चलता है। और हम सभी भारतीय बहुत भाग्यशाली है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ में लोकतंत्र का शासन चलता है। और सिर्फ एक देश लोकतंत्र के देने से लोकतंत्र व रिपब्लिक नहीं बनता है। उसके लिए सबसे पहले एक संविधान का ज़रूरत होता है जिसके तहत पूरा देश चले। और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसके तहत हमारा देश चलता है। और हमारे संविधान के आगे हम सब, चाहे एक आम आदमी हो या चाहे कोई हमारे देश के उच्च स्तर में रहने वाले प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति क्यों ना हो, हम सब हमारे संविधान के आगे में
एक ही हैं और हमारे संविधान द्वारा हमारे देश के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप चाहें, आपके अंदर जो जुनून और लगन है, तो आप हमारे देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति तक बन सकते हैं। अगर एक चाय वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप ज़रूर बनेंगे। और आप मेहनत कीजिए और हमारे देश के लोकतंत्र का फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम हमारे संविधान में दिए गए मूल्य, अधिकार और मूल्य, कर्तव्य के बारे में ज़रूर आप परखें, जानें, ताकि आप हमारे देश के एक अच्छा नागरिक बने और हमारे देश में बहुत कुछ आप योगदान दें। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और अंत में आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।